आज मेरा मन जहां उद्वेलित है वहीं हर्षित भी है कि अपने के लिए आज सारे लोगों ने दलीय निष्ठा मान्यता तोड़ करके इस मंच पर सब लोगों ने एकत्र होने का काम किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे परिवार पर अत्याचार होता रहेगा और हम चुपचाप बैठकर मौन देखते रहेंगे। और ये गधा मारने वाला अपराधी जो अपने को बहुत बड़ा बहादुर समझ रहा है, उसको मैं ये मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर तुम अपने बाप का बदला लेना जानते हो तो पवन पांडे भी अपने भाई का बदला ले रहा है। Puffer News. नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कर न्यूज। आज जनपद सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के बाद में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और इस मौके पर पूर्व विधायक पवन पांडे ने गधा मारने वाले हत्यारे के विषय में क्या कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले मैं अपने इष्ट भगवान परशुराम के चरणों में साष्टांग नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस सुल्तानपुर की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज हम जिस प्रयोजन से यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस महान आत्मा जिन्होंने आतताइयों से संघर्ष करते हुए शहीद होने का काम किया, पंडित घनश्याम जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत भावुक मन से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। मंच पर आसीन परम पूज्य मौनी जी महाराज, आज के इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष महोदय पंडित जयराम तिवारी जी, तमाम जनप्रतिनिधिगण, हमसे वरिष्ठ विद्वान, मंच पर आसीन बुजुर्गगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि मैंने 22-25 साल तक यहां संघर्ष किया, लेकिन आज मेरा मन जहां उद्वेलित है वहीं हर्षित भी है कि अपने के लिए आज सारे लोगों ने दलीय निष्ठा मान्यता तोड़ करके इस मंच पर सब लोगों ने एकत्र होने का काम किया है। अपने अपने तरीके से लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बात को रख रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्होंने ही सब कुछ जिम्मा संभाल रखा है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि इसमें सारे हमारे ब्राह्मण नेताओं का जो योगदान है वह बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही अनुकरणीय है। आज ये बात हो रही है, अपराधी की जाति नहीं होती। हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं। हम चींटी को आटा डालते हैं, हम पेड़ों को पानी देते हैं, हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे परिवार पर अत्याचार होता रहेगा और हम चुपचाप बैठकर मौन देखते रहेंगे। इनके बाप की हत्याएं हो तो ये सोच संभाल करके कानूनी और अपने तरीके से भी बदला ले सकते हैं, और हम केवल हाथ पर हाथ बैठ करके वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहेंगे। कम से कम मैं इसका अनुयायी तो नहीं हूं। रही बात उनके सहायता देने की, शासन ने तमाम अन्य समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होने पर करोड़ करोड़ रुपए की मदद दिया है, लेकिन आज कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी
अभी तक परिवार को आर्थिक अनुदान नहीं प्राप्त हुआ। यह सोचने का विषय है। बड़े बड़े माफियाओं को खोज कर निकाल लेते हैं और ये गधा मारने वाला अपराधी जो अपने को बहुत बड़ा बहादुर समझ रहा है, उसको मैं ये मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर तुम अपने बाप का बदला लेना जानते हो तो पवन पांडे भी अपने भाई का बदला लेना। आज यह अवसर नहीं है कि हम कोई इस तरीके की बात करें। हम व्यथित मन से यहां आए हैं, हम दुखी मन से आए हैं। कानून में हमारा विश्वास है। हमारे सजातीय बंधुओं ने तो बहुत आंदोलन किया, बहुत ऊपर तक लड़ाई लड़ी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर तमाम बातों को कहा, लेकिन वो लोग कहां हैं जिन अन्य समाज के लोगों को हमने पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजा है। यहां मुस्लिम समाज के लोगों को भी ब्राह्मण ने वोट दिया है, यहां क्षत्रिय समाज के लोगों को भी सांसद बनाने का काम हमारे ब्राह्मण समाज ने किया है। तकलीफ इसी बात की है कि आज 5वें दिन के बाद कोई श्वेत पत्र जारी कर रहा है, कोई शोक पत्र जारी कर रहा है। किसी के दांत में दर्द है तो किसी के आंख में दर्द है। हम इस दर्द को अच्छी तरह समझते हैं और मैं कभी पद के लिए राजनीति नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं प्रथम राष्ट्र की सभा में आया था, राष्ट्र प्रथम के हमारे डॉक्टर साहब थे, चंद लोग थे, तो मैंने कहा अग्रसेन जी, महिमा जी, आप लोग परेशान न होइए, कोई चिराग जलाते रहिए, किसी न किसी दिन तूफान आएगा और सब तरफ आग लगेगी। आज आग लग चुकी है। 1 करोड़ की मदद तो सरकार को देना ही चाहिए, लेकिन अगर आप लोग सोच ले तो हम तो विप्र समाज के लोग हैं। जिस दिन कटोरा उठा लेंगे, आंचल फैला देंगे, 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए। मैं अपने पास से राजेश पांडे ट्रस्ट की तरफ से उस परिवार को 5 लाख रुपए देने का पैसा तो शासन में हमारा है, हमारा योगदान है इस शासन में, हमको मिलना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ पैसे के मोहताज नहीं हैं। अभी हमारे संतोष भैया ने कहा कि उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये कोई कहने की बात है? तमाम फर्जी दलाल नेता हम देखते हैं सुरक्षा लिए सुल्तानपुर में घूमते हैं। उनकी क्या दुश्मनी है मुझे नहीं मालूम, उनको किससे खतरा है यह भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने पिछले 25 साल से हम लोग सुरक्षा नहीं दी। हम अपना सुरक्षा करना जानते हैं। रही बात ये कि हम ऐसे समाज के लोग हैं जो समाज के अगुआ हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन ये बात मैं चेताने के लिए आज कम शब्दों में अपनी बात को कह रहा हूं, मेरी भावना को समझें। सरकार ने न्याय किया तो किया, वरना हमारा बलिदानी जत्था भी न्याय करना जानता है। हमने इसके पहले भी आतताइयों को जवाब दिया है और पुनः उनके आंगन में जाकर हम फिर जवाब देंगे। मुझे सरकार से बड़ी उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से हल्के फुल्के तरीके से कार्रवाई हो रही है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। अभी तो हम सुत्तरही करेंगे, अपने भाई के शोक में शोक संवेदना करेंगे, लेकिन उसके बाद जब हमारा परसा चलेगा तो कोई गर्दन नहीं बचेगा। ये बात अच्छी तरह से जान ले, मैं कम से कम किसी राजनीतिक दल का बधुआ मजदूर नहीं हूं। मैंने 50 बार कहा है कि राजनीतिक दल हमारे साधन है, लेकिन आज समस्याओं के ताले की जो चाबी है वो सत्ता शासन में रहती है, जनप्रतिनिधियों में होती है। पहला कर्तव्य उनका होता है, और ये बात ध्यान रखिए कि आपके समस्याओं का ताला जो खोले उसी के साथ आपको खड़े होने की जरूरत है। अभी हमने देखा कुछ लोग कल रात से पेट में दर्द हुआ और कहने लगे हम श्रद्धांजलि सभा करेंगे। आपको किसने रोका?
आपको किसने रोका कि आप इस श्रद्धांजलि सभा में ना आए? लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले 7 दिनों से हमको ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकाला गया है जैसे हम अछूत हो गए हों। मुझे याद आता है अभी राज्यसभा में झा साहब ने भाषण दिया, ठाकुर का कुआं, उस पर मैंने कविता बनाई है लेकिन अभी बोलूंगा नहीं। इस ब्राह्मण समाज ने जिन जिन लोगों को आगे बढ़ाया है, चाहे जिस संगठन में हो, उन सब लोगों ने हमारी पीठ में चाकू घोंपने का काम किया है। इन ब्राह्मणों ने जिनको कंधा दिया, चढ़कर जमाना देख लो, और वो हम ही से ये कहें कि ये मेरी ऊंचाई है, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा, और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कोई ये ना समझे कि आग ठंडी हो जाएगी। हम अपने सीने में आग रखे हैं, और पुनः एक बार कह रहा हूं, न्याय हुआ तो हुआ, नहीं तो आप बाप का बदला लिए हो तो हम भी भाई का बदला लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। साथियों, फक्कड़ न्यूज आपकी आवाज है और आप हमारी ताकत हैं, इसलिए ऐसे ताजा अपडेट पाने के लिए हर खबर पर लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कर अपनी ताकत हमें प्रदान करें, और हाँ, हर खबर को अपने ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।